जब आप किसी की एक गलती क्षमा नहीं कर सकते तो भगवान आपके हजारों अपराध कैसे क्षमा करेंगे। आप दूसरों पर दया करिए, आप दूसरों को क्षमा कर दीजिए, ईश्वर आपको क्षमा कर देगा। आप दूसरों पर दया करिए और दया की भगवान से भीख मत मांगिए। आप दूसरों पर दया करो, भगवान आप पर दया करेंगे। जब आपके पैरों में दर्द हो तो अपने पैरों का इलाज कराओ, ये तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे के पैरों का दर्द आप ठीक करवा दो, आपके पैरों का दर्द भगवान ठीक कर देंगे। आप जब बहुत थक जाओ तो किसी बुजुर्ग, थकी हुई माँ, बुजुर्ग थके हुए पिता के पांव दबा दो। आप थक जाओ तो किसी थके हुए की सेवा कर दो, आपकी थकावट अपने आप उतर जाएगी। आपके पैर में कांटा लगा है, हम कहते हैं कि दूसरों के पैरों के कांटे आप निकालेंगे तो आपके दिल की चुभन कम हो जाएगी। हाँ, आप दूसरों का भला करिए, भगवान आपका भला करेंगे। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, आपके दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, आपके दिल की चुभन कम हो जाएगी। किसी भूखे को आप भोजन कराइए तो सही, किसी गरीब का पेट भरिए तो सही, आप किसी गरीब का पेट भरिए, आप किसी गरीब की सेवा करिए, उसका संकट दूर कर दीजिए, भगवान आपका संकट दूर कर देगा। आपका बच्चा बीमार हो जाए तो किसी गरीब बच्चे को, जो बीमार है उस गरीब बच्चे का इलाज करा दीजिए, आपका बेटा भगवान की कृपा से सुरक्षित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। दवा का असर थोड़ा होता है, दुआ का असर बहुत बड़ा होता है। दवा का असर जहां पूरा होता है, दुआ का असर वहीं से तो शुरू होता है। दुआ जीवन में काम ऐसे करना कि लोग यही कहें, वाह कितना बढ़िया व्यक्ति है ये, कितना सेवी व्यक्ति है ये, किसी के अंदर से आपके प्रति आह ना निकले। बस ये बात ध्यान रखिएगा, निकले तो वाह निकले, वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा, ये ना निकले आह। आज द्रौपदी अपनी दया नहीं छोड़ रही है। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, भगवान कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का नाम क्या है? क्या नाम है द्रौपदी का? क्या नाम है भैया? द्रौपदी का नाम क्या है? ओरिजिनल नाम? सुभद्रा नहीं, द्रौपदी का नाम है कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा। ये पांचाली और द्रौपदी बाद के नाम है। द्रौपद राजा की बेटी है तो द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। ये द्रौपदी नाम है कृष्णा, और अपने श्याम सुंदर को, अपने कृष्ण को अपना भाई बनाती है। और देखिए उसका धैर्य देखिए कि 5 बच्चे मर गए हैं, हत्यारा सामने खड़ा है, फिर भी उस पर दया कर रही है। आपके बेटे का हत्यारा सामने आ जाए तो आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन द्रौपदी ने उस समय भी दया नहीं छोड़ी। यही इंसान की संपत्ति है कि वो हर विषम परिस्थिति में भी अपने आप को एकदम से स्थितियों से बचा के रखे, विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को ना खोए, अपने आत्मबल को ना खोए। ऐसा व्यक्ति महान होता है। कैसी भी स्थितियां आ जाएं, द्रौपदी माँ है, और माँ तो दयालु है, माँ करुणा से भरी है, और वो है माँ। क्षमा कर दिया द्रौपदी ने। भीम भैया बोले कोई तो सजा देनी पड़ेगी, कन्हैया आप बताओ क्या करें? तो कह दिया कन्हैया ने, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायी बधार्हण
मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आताताई को कभी छोड़ो मत। ब्राह्मण को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण है ये और आताताई है, तो इसे मार भी दो छोड़ भी दो। अर्जुन बोले प्रभु मार भी दें छोड़ भी दें, कुछ समझ में नहीं आता। अर्जुन को समझ में आ गई, उसके सर में जो मणि थी, अश्वत्थामा के सर में, उस मणि को छीन करके भगवान ने उसे धक्के देकर, अर्जुन ने धक्के देकर निकाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला जली कि उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए। उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आकर गिर के बोली, हे श्याम सुंदर पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, चरणों में गिर के बोली, हे श्याम सुंदर क्षमा करना, जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया उस बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, बतलाइए मैं क्या करूं। भगवान बोले चिंता मत कर। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए। भगवान राम देवकी के गर्भ में, भगवान कृष्ण कौशल्या के गर्भ में गए कि नहीं, भगवान राम माँ कौशल्या, भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में गए कि नहीं, भगवान वामन अदिति के गर्भ में गए कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज भगवान अपने भक्त के लिए उत्तरा के गर्भ में चले गए हैं, ये सारी सृष्टि जानती है। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने अपने भक्त की रक्षा कर ली, भक्त को जीवन दान दे दिया। और वही भगवान आज उत्तरा से कहते हैं चिंता मत कर, तेरा बेटा सुरक्षित है। पांडवों के वंश को बचाने वाला बस यही वारिस था। अभिमन्यु तो महाभारत में मर चुके हैं। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा और उसका बेटा है ये जो गर्भ में। अश्वत्थामा ने बच्चे को मारना चाहा। भगवान ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा तूने एक अबोध बालक को मारना चाहा है, निरपराध बच्चे को मारना चाहा है, जा मैं तुझे सजा देता हूं कि तू अमर हो जा। भूख लगेगी पर खा नहीं सकेगा, प्यास लगेगी पानी पी नहीं सकेगा। आज भी मां नर्मदा के किनारे अश्वत्थामा अमर घूम रहे हैं, सजा मिली है, बच्चे को मारना चाहा है। जो बच्चों को मारता है, जो भ्रूण हत्या करता है, उसका यही हाल होता है। हमारी माता बहनें भी बहुत भ्रूण हत्या करती हैं, बहुत सारे अपराध कर डालती हैं जानबूझकर या धोखे से, जैसे भी हो। मैं यही निवेदन करूंगा मेरी मातृशक्ति मेरी माँ कि अपने जीवन में ऐसे अपराध मत करिएगा। किसी भी बच्चे को मारना मतलब भ्रूण हत्या करना, गर्भपात कराना सबसे बड़ा पाप है और ये पाप आपकी जिंदगी, आपके पुण्य को खत्म कर देगा। इसकी सजा भगवान ने यही रखी है कि आप पाप करोगे सजा मिलेगी आपको। कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करना। शायद अभी तक ये अपराध आपने किया है, क्षमा मांगना, शायद भगवान दयालु हैं, क्षमा करें। उत्तरा के गर्भ को भगवान बचाकर मां कुंती से कहते हैं, मां मैं चलूं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। कुंती बुआ बोली, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुछ मांग रही हूं? कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, माँ पहली बार आपने कहा है कुछ मांगने का, क्या मांगती हो बोलो, क्या मांगना चाहती हो, क्या दे दूं आपको? कुंती बुआ बोली हैं, श्याम सुंदर जब से मैंने होश संभाला है मैंने दुख ही दुख पाया है।
आप भगवान हो, जगत आधार हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, आप जगत के पालनहार सृष्टि करता हो। आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ। कन्हैया बोले, बुआ जो मांगोगी दे दूंगा, मांग तो लो। कभी मांगा ही नहीं आपने। देखो कुंती बुआ ऐसी हैं जो भगवान से कभी मांगती ही नहीं, कभी मांगने का ख्याल आया ही नहीं बुआ के अंदर। आज मांग रही हैं, और मांगा भी तो क्या, कुंती बुआ बोल रही हैं कृष्ण कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ बोली हैं, श्याम सुंदर मैंने सुना है कि तू उसके पास रहता है जो दुखी होता है। मैंने सुना है कि जिस पर दुख होता है, जिसके घर में दुख होता है, उसके घर में कृष्ण होता है। कन्हैया मुझे तू दुख दे दे, ताकि दुख के साथ साथ तू भी मेरे पास आएगा दर्शन देने के लिए। मैं दुख चाहती हूँ तुझसे, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे कष्ट दे दो, मुझे तकलीफ दे दो। कन्हैया बोले, माँ कैसी बातें करती हो, जब से आपने होश संभाला है तब से आपने दुख ही दुख पाया है, फिर भी आपने मुझसे दुख मांगा। कन्हैया से कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर अरे जब जब सुख आया है तब तब मैंने तुझे बहुत दूर देखा है, लेकिन जब जब दुख आया है तब तब मैंने तुझे बहुत करीब देखा है, अपने करीब देखा है। सुख तुझे दूर कर देता है, जबकि दुख तुझे पास में ला देता है। श्याम सुंदर मुझे सुख नहीं दुख देते। क्यों? क्योंकि दुख में तेरा सुमिरन होगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। भक्तों, ज्यादा सुख आए ना तो ज्यादा भजन करना चाहिए। जितना सुख हो उतना भजन अधिक हो, क्योंकि हम सुखी हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है। ज्यादा भजन करो, उसका ज्यादा धन्यवाद दो। पर हम सुखी होकर के ना सो जाते हैं। जितना सुखी होता है इंसान, कमरे में बढ़िया एयर कंडीशन कमरा बनाता, बढ़िया बंगलो बनाने में समय खर्च करता है, बढ़िया एयर कंडीशन कमरा काय के लिए बनवा रहा, बोले मस्ती से सोऊंगा। मतलब इसके सुख ने इसको नुकसान दिया कि नहीं? अभी दुखी था तो जाग जाग कर भजन करता था, अब सुखी हो गया तो लो सो रहा है, भगवान को भूल करके मस्ती से सो रहा है। अरे भाई, सोकर समय मत गवाओ, एक दिन ऐसी नींद में सुलाएगा भगवान जहां एसी नहीं लगी रहेगी। धूप के दिन में 12 बजे होंगे, आप चिता में लेटे होंगे, आग लगी होगी, फिर भी आपको पसीना नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसी नींद में आप सोएंगे इत्मीनान से कि आपको चिंता ही नहीं होगी किसी चीज की। एसी चालू है कि बंद है, हवा चालू है कि बंद, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो आग की लपटों में मस्ती से सोएंगे। एक दिन सो ही जाना है, अभी जाग सकते हैं। मुर्दे को नहीं कह सकते हम कि जाग जाओ, अभी आपको कह सकते हैं कि जाग जाओ, और जाग करके भगवान को पहचान लो, उनके चरण पकड़ लो। अब नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? उसके करीब कब पहुंचोगे? उसको मन मंदिर में कब बसाओगे? कुंती बुआ बोली, मैंने जब जब सुख पाया है तुझे दूर पाया है। लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, कन्हैया आप आए थे मुझे बचाने। भारी सभा में मेरी बेटी की लाज लूटनी चाहिए कौरवों ने, लेकिन उस दुख में भी आपने कन्हैया मेरा साथ दिया है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भीष्म पितामह पर प्रेशर डाला कि तुम पक्षपात कर रहे हो, पांडवों के साथ मिल चुके हो, उन पर प्रहार नहीं करते। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा या तो मर जाऊंगा। सुबह
कि युद्ध में मैं मारूंगा, प्रातः काल प्रथम युद्ध में मैं मारूंगा। द्रौपदी को पता चला कि कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने ली। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास पहुंच गई। कन्हैया, तुमने कुछ सुना? कन्हैया बोले, बहन हाँ मैंने सुना। क्या सुना? मैंने सुना कि पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है। कन्हैया बांसुरी बजाने लगे। द्रौपदी ने बांसुरी छुड़ाई। अरे ये बांसुरी बजाने का समय नहीं है केशव, मेरे पतियों की जान खतरे में और आप बांसुरी बजा रहे हो चैन की। कन्हैया बोले, तो क्या कर सकता हूं मैं? द्रौपदी चरण पकड़ के बोली, केशव आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करिए, मेरे पति मुझे चाहिए, मेरे पतियों को बचाना आपका काम है। भगवान बोले, तो चल। रात्रि के 11:30 पौने 12 बजे थे। रात्रि को ही भगवान द्रौपदी को बोले, चल। कहाँ? बोले, तू चल, प्रश्न मत कर। चल पड़े द्रौपदी को लेकर। और द्रौपदी को लेकर जब भगवान श्री कृष्ण चले, दरवाजे के बाहर भीष्म पितामह का जो कक्ष था, उस कक्ष में भगवान बाहर खड़े हो गए। द्रौपदी से कहा, चरण पादुका अपनी बाहर उतारो और अंदर जाओ, पितामह को लंबा घूंघट डाल के प्रणाम करो। द्रौपदी चली, पितामह को लंबा घूंघट डाल के प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, सदा सुहागन रहो, पति प्रिया भव, सदा प्रसन्न रहो। और जब ये वचन सुना द्रौपदी ने, तो द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। पितामह देखो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं? ध्यान से देखा, अरे ये तो द्रौपदी है। पितामह, कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हो और आज मुझे सुहागन का वरदान दे रहे हो। कैसे संभव है कि आप ही मेरे पति को मारो और आप ही मुझे सुहागन का वरदान दो? आपके ही मुख से दोनों बातें निकली है, इसमें से एक सत्य है और एक मिथ्या है। किसे सत्य और किसे मिथ्या करना है आप देख लो। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मुझे विश्वास है तू यहाँ अकेली नहीं आई, जरूर कोई लाया है। जाकर बाहर देखा तो मेरे श्याम सुंदर खड़े थे। द्रौपदी की चरण पादुका अपनी छाती से लगाकर भगवान दीवार की तरफ मुंह करके खड़े थे। पितामह बोले, केशव ये चरण पादुका किसकी है और छाती से क्यों लगाई है? भगवान बोले, ये चरण पादुका मेरे भक्त की है। छाती से क्यों लगाई? बोले, भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की भलाई के लिए उसकी चरण पादुका छाती से क्या सर से लगाना पड़े तो मैं भक्त की चरण पादुका अपने मस्तक पर रख लूं, अपने मस्तक पर रख लूं, कोई कष्ट ना हो अपने भक्त को, मैं ये चाहूं। पितामह बोले, कन्हैया जिनके रक्षक आप हो, उस कृष्ण को, उस पांडवों को भला मारे कौन? आप तो चिंता मत करो, मैं मारूंगा नहीं, कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा। द्रौपदी प्रेम से चली गई। पल पल में कुंती बुआ कहती है, कन्हैया आपने हमारा साथ दिया है। देखिए, ईश्वर आपका साथ तब देगा जब आपके पास दो चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें? ईश्वर आपका साथ तब देगा जब आपके अंदर दो चीजें होंगी। क्या? पहला ईश्वर के प्रति प्रेम, और दूसरा उस ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। दो चीजें आप रख लो बस, बाकी भगवान की जिम्मेदारी। कुंती ने प्रेम किया है कृष्ण से, पांडव प्रेम करते हैं कृष्ण से, और सिर्फ प्रेम नहीं करते, जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्रेम करो आप उस पर विश्वास भी रखो, लेकिन ये बात यहाँ लागू होगी कि आप कृष्ण से प्रेम भी करो और कृष्ण पर पूरा विश्वास भी रखो। जिस दिन आपने पूर्ण विश्वास उस पर रख लिया, पूर्ण प्रेम उससे कर लिया, उस दिन आपकी नैया पार हो जाएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोई संकट आपको छू नहीं सकता, कोई कष्ट आपको छू नहीं सकता, यदि विश्वास उस पर है और प्रेम उससे है तो। आपने प्रेम किया है, मैं ये नहीं कहता कि आपने प्रेम नहीं किया, मैं प्रेम आपसे कहता हूं कि आपने प्रेम किया तो है, आपने प्रेम किया तो है, लेकिन प्रेम किससे किया है? दुनिया वालों से प्रेम किया है, आपने जगत के लोगों से प्रेम किया है।
यदि अपना प्रेम आप भगवान से करते, आप भगवान से प्रेम करते, तो आपको किसी से दया की भीख नहीं मांगनी पड़ती। परमात्मा आपकी झोली में स्वयं भीख डालता, दया की, कृपा की, सुखों की भिक्षा देता। आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप दुनिया वालों पर भरोसा करते हैं, आप दुनिया वालों से प्रेम करते हैं। एक बार भगवान से प्रेम करिए, सिर्फ एक बार। कुंती बुआ बोली है, कन्हैया मुझे दुख दे दे ताकि इस दुख में तू याद बना रहेगा। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। आप क्या मांगती हो मैया भगवान से? आप क्या मांगती हो मैया? आप बोलो मैया। आप के सामने भगवान आके खड़े हो जाएं तो बताइए आप क्या मांगेंगे भगवान से? आप भगवान से ना सुख मांगती हैं, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये सुख दे दो, प्रभु ये सुख दे दो। भगवान से कभी मांगना हो तो सुख नहीं है। भगवान से जब भी मांगो, प्रभु हमें सुख दे या दुख दे, हम दोनों में राजी हैं। हमें यदि दुख नसीब में लिखा है तो श्याम सुंदर हमें दुख देना, लेकिन दुख सहने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, वो ताकत आप दे देना। मेरी नसीब में दुख है तो मैं तैयार हूं, रेडी हूं दुख को बर्दाश्त, दुख को सहन करने के लिए, क्योंकि किस्मत का दुख तो राम जी भी नहीं बैठ पाए। राम की किस्मत में 14 साल का दुख था, तो बताइए राम जी को दुख उठाना पड़ा कि? बोलो, उठाना पड़ा। यदि राम जी को दुख उठाना पड़ा तो मैं क्यों नहीं? यदि मेरे भगवान दुख उठा सकते हैं, भगवान ने यही तो कहा कि मैं भगवान होकर दुख उठा सकता हूं, तो आप इंसान होकर दुख से हारिए मत, दुख उठाइए। मैं उठा सकता हूं, मेरे राम दुख उठा सकते हैं, मेरे कृष्ण दुख उठा सकते हैं, मैं उठा सकता हूं। समस्या क्या? समस्या यह है कि कई लोग दुख पाकर के ना मर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, पूछो मत। और कुछ लोग होते हैं जो दुख पाकर के ना और मजबूत हो जाते हैं। कई लोग होते हैं दुख पाकर टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं जो दुख पाकर और क्या होते हैं? मजबूत हो जाते हैं। आप रोते हैं कि मजबूत होते हैं? अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि दुख भी आपका बाल भी बांका ना कर सके। दुखों की कितनी आंधियां चलें, आपका कुछ बिगाड़ ना सके। अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसे सांचे में अपने आप को ढालिए कि दुख आपका बाल भी बांका। राम जी रहते थे महलों में, सीता मैया वो माँ थी जो पैरों कमल के पराग पर, कमल के पंखुड़ियों पर चलती थी तो उनके पांव में छाले पड़ जाते। सीता मैया जब ब्याह होके आया, विवाह होके आया, तो कैकेयी माँ ने उनके स्वागत के लिए ना, कौशल्या माँ ने कमल की पंखुड़ियां बिछाई, और वहां से यहाँ तक जब पंखुड़ियों में चल के आई ना, तो सीता मैया के पांव में छाले पड़ गए। वही सीता जो कमल की पंखुड़ियों पर चले तो छाले पड़ जाएं, वही सीता 14 साल तक जंगल में रही हैं, कांटों में, कंकड़ में। अपने आप को मजबूत बनाइए कि हर दुख का सामना प्रसन्नता से करो। देखिए, एक व्यक्ति दुख पाकर रोता है, जबकि एक व्यक्ति दुख पाकर प्रसन्न होता है। आप यदि दुख पाकर रोते हैं तो आप गंभीर नहीं, आप यदि दुख पाकर प्रसन्न हैं तो आप गंभीर हैं। कैसे? देखिए, होता क्या है कि हमें यहां से माना कि 10 किलोमीटर चलना है, धूप में नंगे पैर। अब चलना है, चाहे रो रो के चलो, चाहे हंस हंस के चलो। ये जिंदगी जीनी है, 100 साल 50 साल जीवन के पूरे करने हैं, चाहे रो रो के पार करो, चाहे हंस हंस के पार करो, करने पड़ेंगे सरकार। आप क्यों रो रो के पार करते हैं? हंस हंस के करिए। आप नेगेटिव सोचते हैं इसलिए आप दुखी हैं। आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए अपनी, आप सुखी हो जाएंगे। कैसे? एक आदमी का एक पांव टूट गया, ध्यान दीजिए, एक आदमी का एक पांव टूट गया। वो मंदिर जा रहा था भगवान के दर्शन करने, और भगवान के दर्शन करके लौटा तो पांव वो फिसल गया, वो जमीन में गिरा तो उसका एक पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के यहाँ गया,
अब अड़ोसी पड़ोसी आ गए। देखना ये दुनिया के लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अब एक पड़ोसी बोला, देखो गया था मंदिर, पांव तोड़ के आ गया। गया था मंदिर, तोड़वा लिया पांव। मैं नहीं जाता, मेरा पांव नहीं टूटा। इसका मतलब क्या है कि भगवान के दर्शन करने से उसका पांव टूटा। वो आदमी जिसका पांव टूटा ना, वो बड़ा प्रसन्न था। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए शब्दों में। वो आदमी बहुत प्रसन्न था। डॉक्टर ने पूछा, भाई तेरा एक पांव टूट गया, फिर भी तू इतना प्रसन्न है? उसने कहा, अरे मैं गिरा तो ऐसे था कि दोनों पांव टूट जाते, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश ने मेरी रक्षा करी और मेरा एक पांव सलामत रखा। मैं आगे की हर यात्रा एक पांव से करूंगा। ये ईश्वर की कृपा है कि मेरे दोनों पांव नहीं टूटने दिए, उसने एक पांव तोड़ा। मतलब ऐसी स्थिति में भी उसने अपनी सकारात्मक सोच को जिंदा रखा, और यही सुख का कारण है। यही थिंकिंग, यही सोच, यही धारणा, यही ख्याल, यही विचार आपको सुखी रखेंगे। ये सुख देगा आपको, ये विचार, ये ख्याल। और आप बोलो, भगवान तेरे दरबार में आया, तूने पांव तोड़ दिया, अब नहीं आई, लगा रोने लगा, रो। ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं और अच्छे के लिए करते हैं, है ना मैया? करते हैं कि नहीं? हमें तो सुख भी प्यारा है और दुख भी प्यारा। भगवान जो दे हम उसमें मस्त। घास की झोपड़ी में प्रभु रखो तो घास की झोपड़ी में भी हम खुश है, और बंगलों में रखो तो प्रभु हम बंगलों में भी खुश। आजकल लोगों को सुख चाहिए पर दुख नहीं चाहिए। आप बताइए, दुख जाए कहां? अरे दुख को भी आप सुखमय बनाइए। एक आदमी कथा सुन के गया, ककड़ी का प्रसाद बटा था भोग में। प्रसाद लेकर के वो गया, ककड़ी जैसे ही उसने चखी, खाई, उसकी कड़वी थी। थू 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 करके पूरी ककड़ी फेंक दिया। पीछे से एक आदमी गया, उस ककड़ी को उठाया और खाने लगा और बुलाया, भाई ये मेरी वाली ककड़ी आप खा लो। उसने कहा, तू कैसा आदमी है? मेरी ककड़ी कड़वी है, तू क्यों खा रहा है? तेरी ककड़ी मीठी है, तू मुझे क्यों दे रहा है? एक काम कर, ये कड़वी वाली तू फेंक दे, मीठी की आधी आधी हम और आप, प्रसाद है भगवान का, खा लेते हैं। उसने जवाब दिया, भाई आपकी ककड़ी कड़वी थी तो आपने फेंक दी। आज 7वें दिन आपको प्रसाद में ककड़ी मिली है। 6 दिन आपको जब रसगुल्ले मिलते थे, रसमलाई मिलती थी, गुलाब जामुन मिलती थी, मिश्री और मक्खन मिलता था, तब तो आपने नहीं बोला थू 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 बहुत मीठा। जब प्रसाद में बहुत मीठा मिला तब आपको एलर्जी नहीं हुई, तब आपको कष्ट नहीं हुआ, तब आपको परेशानी नहीं हुई। लेकिन एक दिन आपने कड़वी ककड़ी खा ली जो कि उसका प्रसाद था, आपने थू थू कर दिया। अरे 6 दिन उसका मीठा मीठा प्रसाद खा सकते हैं तो एक दिन कड़वा प्रसाद क्यों नहीं खा सकते? मीठा भी उसका प्रसाद था और कड़वा भी उसका ही प्रसाद है। जीवन में हम अपार सुख पाते हैं, उन सुखों को पाकर के भगवान को धन्यवाद नहीं देते तो दुखों को पाकर भगवान से शिकायत क्यों करते हैं? हम क्यों शिकायत करें हम भगवान से? हमें शिकायत नहीं करनी भक्तों। जो जिस हाल में रखे भगवान, हम उस हाल में तैयार हैं। हमें दुख भी पसंद है। और किस हाल में रहना चाहते हो? कहाँ रहना चाहते हो बताइए? जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर भगवान को सौंप दो और फिर महलों में रखे या झोपड़ी में, हम सब में तैयार। कुंती ने भगवान से सुख नहीं, भगवान से दुख मांगा है। प्रभु हमें सुख नहीं, हमें तो दुख चाहिए। और भगवान दुख पाकर, माँ बुआ आपको मैं दुख नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान किसी भी भक्त को दुख नहीं देते, भगवान सदा सुख देते हैं। और भगवान ने अपने भक्त कुंती बुआ को, भगवान ने दुख नहीं अपने आप को ही न्योछावर कर दिया। बुआ आज से मैं तेरा।
अब भगवान बोले बुआ आप आज्ञा करो तो मैं जाऊं, द्वारिका खाली पड़ी है। अब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर चल पड़े, यही द्वारिका। और भगवान जब द्वारिका की ओर बढ़े तो कुंती बुआ बोली श्याम सुंदर कुछ दिन और रुक जाओ। तभी भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे भगवान को याद आई कि दर्शन देने जाना है। पितामह भीष्म के पास चल पड़े भगवान। पितामह भीष्म ने भगवान को देखा, चरणों में मानसिक प्रणाम किया। प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आओगे और आपने आकर मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। भगवान कृष्ण बोले पितामह जरा इन पांडवों को थोड़ा ज्ञान दीजिए, इनको ज्ञान की जरूरत है। पितामह ने ज्ञान देना शुरू किया। अर्जुन तू ये मत समझ लेना कि महाभारत तूने जीता है, क्योंकि तेरे बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि तू मेरे शरीर को छलनी कर सके। ये तो कृष्ण की कृपा थी, उसी की कृपा थी। पितामह ने कहा जीवन में बुरा मत देखना इन आंखों से। देखिए पाप कहां से प्रवेश करता है हमारे अंदर? पाप को प्रवेश करने की दो जगह है। कहां से? एक आंख, दूसरा कान। इसलिए आंखों से ज्यादा फालतू की चीजें देखो मत। कई लोगों को आपने देखा होगा वो चलेंगे सीधे पर भले वो ठोकर दांत वांत टूट जाए उसकी चिंता नहीं है, गिर जाए तो टूट जाए बत्ती सी, वो ठीक है, लेकिन देखेगा जरूर आजू बाजू। वो किसी के घर का दरवाजा खोला नजर आ गया ना, थोड़ा रुक भी जाएगा। ये देखने की आदत बड़ी गंदी लोगों की। कई लोग देखते नहीं है, ताकते हैं, और ये ताकना ही सबसे घटिया चीज है। इन आंखों से काम प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? काम। वासना प्रवेश करती है इन आंखों से। इसलिए अपनी आंखों को संभालिए। हो सके तो नीचे देख के चला करो, आकाश को देखने की जरूरत नहीं है। सबको देखना जरूरी नहीं है। अपनी पलकों को झुकाना सीखो। किसी के श्रृंगार और किसी के रूप को देखना जरूरी नहीं है। लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है देखने की? और आजकल लोग यही देखना पसंद करते हैं तो लोग दिखाते भी हैं, है ना? पहले लोग वस्त्र पहन के अपना शरीर ढकते थे, क्योंकि एक वो जमाना था जहां कोई देखना भी पसंद नहीं करता था और कोई दिखाना भी पसंद नहीं करता था। आज कम कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाना है शरीर। देखने वाले हैं तो दिखाने वाले भी हैं। आप इस देखे दिखावे के चक्कर में मत पड़ो भक्तों, क्योंकि यहाँ देखते रहे, इन चीजों को देखते रहे, विषय वासना को देखते रहोगे तो यही देख पाओगे, फिर भगवान पर कभी दृष्टि नहीं पड़ेगी, उसे नहीं देख पाओगे। यदि उस ईश्वर को देखना हो तो इस दृश्य का त्याग करना पड़ेगा। आंखों को कम से कम खोलो, हमेशा नीचे देख कर चलो। ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद रहें आपकी, ध्यान में आप बैठो, हमेशा आंखें बंद करके परमात्मा का चिंतन करते रहो। एकाग्रता मन में होनी चाहिए। अपने ध्यान से, अपने मन से बस ईश्वर का चिंतन करते रहो। सामने क्या चल रहा कोई मतलब नहीं। आंखों से वासना प्रवेश करती है। 5 इंद्रियां होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 ज्ञानेंद्री होती है प्लस 5 कर्मेंद्री होती है। 5 ज्ञान इंद्री कौन कौन सी? ज्ञान इंद्री है आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्री, इनसे हमें ज्ञान होता है। रूप का ज्ञान किस चीज से होता है? रूप का ज्ञान किस चीज से होता है? रूप का ज्ञान होता है आंखों से। शब्द का ज्ञान कहां से होता है? शब्द का ज्ञान यहां से होता है। गंध का ज्ञान कहां से होता है? नासिका से। खीर बढ़िया मीठी है कि चटपटी है, कहां से ज्ञान होगा? शरीर में यहां लगा लो, त्वचा में, शरीर में पूरी खीर लगा लो, ज्ञान होगा। जब तक जिह्वा में नहीं रखी जाएगी, मतलब जिह्वा ही रस का स्वाद कराती है। रस का ज्ञान कहां से होता है?
और स्पर्श का ज्ञान कहां से होता है? स्पर्श, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से, चमड़ी, ये त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनसे ज्ञान होता है। शब्द का ज्ञान कान से, रूप का ज्ञान आंख से, रस का ज्ञान जिह्वा से, गंध का ज्ञान और स्पर्श का ज्ञान चमड़ी, त्वचा से। ये इंद्रियां हमें भटकाती है। आंख कहती है अच्छा अच्छा दिखाओ, कान कहते हैं अच्छा अच्छा सुनाओ, त्वचा कहती है अच्छा अच्छा छूने को मिले, स्पर्श करने को मिले, जिह्वा कहती है अच्छा अच्छा चखने को मिले, नाक कहती है अच्छा अच्छा परफ्यूम सूंघने को मिले। बढ़िया, ये नचा रही हैं और हम नाच रहे हैं। इनके कहने पर आप चल रहे हैं। आपने अपनी आंखों की पूर्ति करी है, अपने कानों की पूर्ति करी है, अपनी त्वचा की, अपनी वासनाओं की पूर्ति करी है, लेकिन आत्मा की पूर्ति के लिए भगवान का भजन कभी नहीं किया। और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं जिनसे हम, कर्मेंद्रिय जिनसे हम कर्म करते हैं। कौन कौन सी? बोलने बताने का कर्म कहां से होता है? मुख से। पहली इंद्री ये कर्म इंद्री है, ये कर्म कर रही है। मुंह बोलने बताने का कर्म है, मुख इंद्री। दूसरा हाथ से लेने देने का काम, ये इंद्री, ये कर्म इंद्री है। चलने फिरने का काम पांव से, तीसरी कर्म इंद्री चरण, पांव। और 2 इंद्रियां गुप्त हैं, मूत्रद्वार और मलद्वार। ये हम रोज नित्य कर्म करते हैं। ये 5 कर्मेंद्री प्लस 5 ज्ञानेंद्री, टोटल 10 इंद्रिय हुई। और इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर है मन, आपका मन। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 तन्मात्राएं हैं। मन कहता है आंखों से, मन कहता है यहां क्या देख रही है आंख? इस तरफ देख। मन ने तुरंत बोला आंखों से, देखो देखो। आप आगे चले गए और सामने से कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति गया, आपने पलट के देखा। आंखों ने थोड़ी कहा कि पलट, आंखें पलट भी नहीं सकती। कहा किसने आपसे? आपने किसी को पलट के देखा तो बताइए आंखों ने आपसे कहा क्या? आंखें तो बोल नहीं सकती ना, देख सकती है, बोल नहीं सकती। पलटाया किसने? आपका मन नहीं माना, इसलिए आपने पलट के देखा। मन ने आपको पलटाया। पलटाया कि नहीं? बोलो, समझ में आ रही है बात? मन देखिए है बहुत तिगड़म है ये मन। ये मन कहता पलट, जरा पलट के देख, एक बार घूम के देख। मन कहता है कि एक बार आंखों ने दर्शन कर लिया द्वारिकाधीश के। मन कहता नहीं नहीं, एक बार और चलो दर्शन करने। मन कहता कथा देखिए आप लोग, एक बार नहीं, आप लोग, मैंने आपको ना जाने कितनी बार कथा सुनाई है, लेकिन फिर भी आपका मन कथा से नहीं भरा। और फिर आज द्वारिका में आप बैठ के कथा सुन रहे हो। ये आपका मन सही जगह पर आपको ले जा रहा है। ये मन आपका बढ़िया। मन नचाता है, मन कहता है ये वाला गाना नहीं, ये वाला गाना होना चाहिए, ये वाला भजन नहीं, ये वाला भजन। मतलब कानों का काम सुनना है, लेकिन क्या सुनना है ये डिसीजन मन का। सुनना तो कानों का काम है, लेकिन क्या सुनना ये डिसीजन किसका? ये है मन। देखिए ये आपके शरीर में ये मन की स्थितियां मैं बोल रहा हूं। त्वचा का काम है स्पर्श करना। ये फूल को भी स्पर्श कर सकती है, भगवान को भी स्पर्श कर सकती है और भोगों को भी स्पर्श करती है। अब ये त्वचा, मन कहता है नहीं नहीं इसको नहीं, इसको स्पर्श करो, इसको। ये मन आपको भटकाता है। मन कहता है नाक का काम है सूंघना, खुशबू ग्रहण करना, लेकिन मन कहता है ये वाला परफ्यूम अच्छा नहीं, ये वाला अच्छा।